हेलो मेरे प्यारे साथियों, आइए अपना चैनल जीआर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम कुछ मैथ में परसेंटेज का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आप लोग अच्छे ढंग से देखिए। और ऐसा क्वेश्चन कोई अल्लू जल्लू क्वेश्चन नहीं है, जो हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 मार्क्स का अवश्य ही पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन हम कराएंगे, जिससे किसी भी एग्ज़ाम हो, जनरल कंपटीशन का किसी भी एग्ज़ाम हो, उसमें एकदम फिक्स है कि 1 अंक आना ही है। ठीक है, उससे ज़्यादा हो सकता है, 2 से 3 अंक भी हो सकता है, लेकिन 1 अंक कन्फर्म है। ठीक है, तो चलिए, हम एक क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, कि चीनी की कीमत 20% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो चीनी की खपत में कितने % की कमी होनी चाहिए ताकि ब्याज बदलाव ना हो सके। यानी कि चीनी की कीमत में जो है 20% बढ़ रहा है। ठीक है, तो चीनी की कीमत खपत में कर रहा है, यानी कि खपत जो खर्च करते हैं चीनी, उसमें कर रहा है कितना कि हम कमी कर दें, जिससे उसका ब्याज यानी कि वही रह जाए उसका। ठीक है, ब्याज बदलाव ना हो। चीनी को हम कितना माने खपत में कम कर दें, कम यूज़ करें, जिससे उसका ब्याज जो है बराबर ही रह जाए। ठीक है, तो चीनी की कीमत कितना बढ़ा रहा है, 20 बढ़ा रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखिए पहले, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब बाद। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहले था कितना, 100 था, अब बाद में कर देगा कितना, 20% बढ़ा दिया गया, 120। सीपी अभी कह रहा है, यहाँ पर देखिए, काट दीजिए। अब आप लोग परसेंटेज अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, थोड़ा सा भी, तो ई देखिए यहाँ पर सीपी यानी कि क्रैमुल हो गया। ई क्या होगा, विक्रैमुल। यानी देखिए, विक्रैमुल के उल्टा होता है क्रैमुल, तो उल्टा कर लीजिए यहाँ से, तो 6 हो गया, और यहाँ से ही 5 हो गया उल्टा। और बढ़ गया कितना, 1 कहाँ से बढ़ गया, 6 से, गुने कितना, 100, यही आ गया। काट दीजिए, तो 3 यहाँ से काटिएगा तो 50, यहाँ से सीधा सीधे कर दीजिए 50/3। इसको और तोड़ सकते हैं तो 16.2/3, 16.2/3। इतना % अगर कम कीजिएगा ना, तो उसके ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, देखिए आप लोगों के स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए, चीनी के दाम में 25% बढ़ाए जाने पर, ठीक है, एक आदमी 100 रुपये में 4 किलो चीनी जो है कम खरीद पाता है। तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात करें। यानी कि चीनी के जो है क्या हुआ, 20% 25% जो है दाम बढ़ा दिया गया। तो आदमी जो है 100 रुपये में, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चीनी के दाम में 25% बढ़ाए जाने पर एक आदमी 100 रुपये में 4 किलो कम चीनी खरीद पाता है। ठीक है, तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात करें। तो नया मूल्य क्या हो गया कि 100 रुपये में 4 किलो कम चीनी खरीद रहा है, पहले उतना खरीदा था, अब कम खरीदा है 100 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ 25% बढ़ गया। तो यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट पहले देखिए। ठीक है, एसपी क्या हो गया, पहले था 100, अब हो गया 25% बढ़ गया। और सीपी, इसको काट दीजिए, 25 चौके 100 और 25 5 25 से सीपी इसका उल्टा हो जाता है। आप लोग हम बतावे कि हाँ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन में सीपी उल्टा हो गया। देखिए यहाँ पर सीपी क्या हुआ, 1 कम हो गया, कितना से, खरीदारी में कितना कम हुआ, 1 कम हुआ यहाँ पर। केजी में कितना कम हो गया, 4 केजी। ठीक है, 1 यूनिट का मान 4 केजी हो गया। यहाँ से देखिए, इसमें गुना कीजिए, क्रैमुल में गुना कीजिए 4 से, 4 से इसमें गुना, 4 से इसमें गुना, 5 चौके 20, 4 चौके 16। और हमको निकालना है कि 100 रुपये में 4 केजी चीनी कम मिल रहा है, तो नया मूल्य क्या है। तो नया मूल्य आपका हो गया, जानते हैं कितना, कितना में खरीद रहे हैं, 100 रुपये में। तो 16 से भाग दीजिए, यहाँ पर 100 रुपये में भाग दीजिए 20 से, 20 25 100, 5 रुपये केजी ये हो गया था पहले, अब हो गया कितना, 16 छके 96। यही नया मूल्य हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसको एक और मेथड से देखिए, ट्रिक समझिए कि ट्रिक है। यहाँ पर देखिए 4 केजी कम है। ठीक है, 4 केजी आपका कम है, 4 केजी आपका कम है। तो देखिए एक काम करते हैं, 4 केजी तो कम है, तो 4 केजी बराबर हम दे देते हैं। 4 केजी के बराबर कितना है, 4 केजी के बराबर है 100 रुपये में, 100 रुपये में खरीद रहा है, 100 रुपया में खरीद रहा है कितना, 25% बढ़ जाने से, तो 25% को बढ़ गया बटा 100, यहाँ से काट दीजिए। ठीक है, 100 100 कट गया, और यहाँ पर देखिए 1 केजी का मान कितना, कई रुपया हो गया, तो 25/4,
इतना रुपया। इसी को भी हम अगर चेंज करते हैं तो 6/1/4 रुपया में हो गया 1 kg का मान। ठीक है, इतना ही आ गया ना, देखो इतना आ गया। शॉर्टकट बनाने का तरीका समझ गए हैं। और एक और क्वेश्चन यही पर हम ले लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ आशा है कि दिख रहा होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम इसी पर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर, जखनी देखिए बढ़ रहा था, अभी कमी होने पर उपभोक्ता 120 रुपये में 3 kg ज़्यादा चीनी खरीद सकता है। तो चीनी देखिए यहाँ 25% कम हो गया चीनी के भाव में। ठीक है, हम तरीके से बनाते हैं, ट्रिक से ही। तो 3 kg के मान कही थी, कितना कह रहा है कि 120 रुपये में खरीद रहा है, 3 kg ज़्यादा चीनी खरीदा है, तो 3 kg ज़्यादा 120 रुपये में। ठीक है, और कह रहा है कोई चीज़ कि 25% कम गया, तो कितना कमा 25% बट्टा 100, यहाँ से काट दीजिए 100 0 0, यहाँ से 25 5 दूनी 10, यहाँ से 6 से, तो 1 kg के मान जो है कितना हो गया 30/3, तो 1 kg काट दीजिए तो कितना हो गया 10 रुपया। 1 kg चीनी का मान जो है 10 रुपया हो गया, नया मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, इसी पे ही है, वही है क्वेश्चन चौथा, दिख रहा है। हाँ, ये सब क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए यहाँ पर एक परीक्षा वाला जो क्वेश्चन है जो पूछते रहता है हरदम। देखिए किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किया, 30% अंक प्राप्त किया और 25 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में यहाँ पर देखिए, पहले एक समीकरण को बना लीजिए। किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से वह फेल हो गया। इसको हम पहले पास कर देते हैं। 30% अंक प्राप्त किया और 25 अंकों से फेल हो गया, तो 30% अंक अब प्लस 25 अंक से फेल हो गया, तो 25 अंक अगर हम दे दें इसको तो पास तो हो जाएगा कि नहीं। अब बराबर दे दिया। अब यहाँ पर देखिए बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, ट्रिक समझिए, ट्रिक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब दूसरा पढ़ते हैं। उसी परीक्षा में दूसरे प्रत्याशी ने अवश्य क्वेश्चन देता है भाई, 40% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, 40% अंक प्राप्त करता है, अब पास होने से 25 अंक को ज़्यादा लेकर के आता है। तो देखिए 40% अंक तो लेकर के आ गया, अब आओ लेकर के जो पास होने से जो 25% ज़्यादा अंक लेकर के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मान लें कि घटा देते हैं इसको 25 अंक, तो बराबर रहेगा 5 अंक रहेगा कि नहीं, दोनों 5 अंक हो गया कि नहीं, अवश्य हो गया। अब यहाँ से देखिए परसेंटवा के एने लेकर आइए, सब परसेंटवा के एक एने भेज दीजिए, चाहे तो एक ने भेज दीजिए, तो 25 माइनस में 30 आ जाएगा, तो प्लस में, तो 25 25 50 हो गया। अब बराबर ई जगह प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10, 40 में से 30 चलेगा तो 10%, तो 0 खत्म। तो 1% के मान कितना हो गया 5। तो क्वेश्चन बोल रहा है कुछ, पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। पास होने के लिए यहाँ से इसको कितना 25 अंक और चाहिए था, तो इसमें भाग दे दीजिए। 30% अंक तो लेकर के अभी किया ही, अब प्लस 25 अंक से और चाहिए तो 5 से भाग दीजिए, तो 5 यानी कि परसेंट में गया 30% प्लस 5% कितना 35% इसको अंक पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, आंसर हो गया। चलिए यहाँ पर आते हैं पाँचवा क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं। इसी टाइप पर देखेंगे। अभी एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किया और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त करता है और पास होने के न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक लेकर के आता है। आप लोग इस वीडियो को रोक करके बनाइए, यही क्वेश्चन अभी बताएं, 2 समझिए कि। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग बनाए होंगे वीडियो को रोक करके, हम बताते हैं। ठीक है, एक परीक्षा में प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त करता है, 30% जो अंक प्राप्त कर लिया। ठीक है, और 6 अंकों से वह फेल हो गया, इसे जोड़ दीजिए, 6 अंकों से यानी पास हो गया, पूरे पास हो गया। 6 अंक से फेल कहा करेंगे, पास करना है हमको, पास कर दिए। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किया, अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किया। ठीक है, प्राप्त करने दीजिए। अब पास होने से न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक लेकर गया है, 6 अंक अधिक लेके आया, तो 6 अंक इसे कम कर देते हैं। क्या है कि बराबर हो गया, दोनों बराबर हुआ कि नहीं, बराबर हुआ कि पास हुआ तो 6 अंक ज़्यादा लेकर के गया, तो 6 अंक इसको कम कर देते हैं, तो बराबर हो गया। समझिएगा इसको ध्यान से, तो एकदम ईजी हो जाएगा, ईजी क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको जो है माइनस में 30 आ जाएगा तो प्लस में, तो 12 आ जाएगा इधर, जो इधर चल जाएगा तो 10 आ जाएगा परसेंट में। तो 1% के मान हम कर देते हैं 12/10, कहेंगे कि नहीं, अवश्य कहेंगे। तो यहाँ से सीधे हम कहेंगे 6/5। हाँ, तो अब कह रहा है कि अधिकतम अंक कितना है, यानी 1% के मान है, तो अधिकतम अंक यानी 100%, किसी अपने आप में सब हर एक वस्तु 100% पे रहता है। तो यहाँ से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 20, 6 में 20 से गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12। अधिकतम जो है फुल मार्क कितना है 120 मार्क्स, परसेंट नहीं है 120। ऑप्शन नंबर क्या है 2 में मारिए। ठीक है, छठा में आइए फ्रेंड दोस्तों, छठा क्वेश्चन। एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, 30 अंकों से वह उत्तीर्ण होता है। देखिए सब वही है, 20% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गया, इसे जोड़ देते हैं 30 अंक बराबर। ब्लू से क्या देख लें, ब्लैक देख लें, जब ब्लू देख लेते हैं। ठीक है, एक अन्य विद्यार्थी ने 32% अंक उत्तीर्ण किया, मैंने प्राप्त किया और उत्तीर्ण होने के लिए 42 अंक अधिक प्राप्त कर लिया, यानी 32% अंक तो लेकर के आया, अब प्लस में वो भगतुना लेकर के आ गया 42 अंक ज़्यादा, तो इसको कम कर देते हैं तो दोनों बराबर हो गया। अब इसको हम घटा लेते हैं करके, तो आप लोग तो फॉरवर्ड हो ही होंगे। यहाँ से इसको माइनस वाला इधर लेकर के आइए तो 72 आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो कितना 12%, यहाँ से काट दीजिए 12 से 72, 1% के मान कितना 6, तो 100% के मान गुने 100 कितना आ जाएगा 600। समझिए कि 600 क्या मार्क्स आ गया, एग्जाम था।
आंसर। और है, हाँ एक और है, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, हाँ देखते हैं, दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ले लिए, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त होता है। आवश्यक है उनके कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से वो फेल हो गया। देखिए यहाँ पर 33% अंक प्राप्त करता है, 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, नहीं तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। उसने कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से वह क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ पर देखिए फेल हो गया तो कोई बात नहीं है, फेल होने दीजिए। 33% अंक प्राप्त करना क्या है, अनिवार्य है। 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से वो फेल हो गया। 25% अंक तो लेकर के आ गया, लेकिन वह 40 अंकों से फेल हो गया, तो इसे प्लस करते हैं। देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, तो 33% प्लस 25%, 40 अंकों से फेल हो गया, तो फेल हो गया ना, तो इसको दे देते हैं 40 अंक, पास करा देते हैं, पास हमको कराना है किसको, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इसको परसेंट वाला किधर भेज दीजिए, तो प्लस में ना, तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो कितना 8%, 8% कितना 40 अंक, काट दीजिए, कितना 1% के मान कितना 5, तो यहाँ पर कह रहा है कुछ कुल अंकों की संख्या है, तो 100% के मान पूछ रहा है, बराबर 5 गुने 100 बराबर कितना 500 मार्क्स के कोई अथी था, 500 मार्क्स का एग्जाम था, ठीक है। सी हो गया, यानी कि 3 3। पेज थोड़ा पलट लेते हैं, चलिए मेरे भाई, रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की आवश्यकता थी। एक छात्र जिसने 20% अंक हासिल किया, ठीक है। 36% अंक जो है आवश्यकता थी, एक छात्र जो है क्या किया, 20% अंक हासिल किया, 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जो है 20% अंक प्राप्त किया, 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया, तो 12 अंक से दे दिया, पास हो गया ना, हाँ। तो इसको प्लस में तो भेज दीजिए, तो कितना गया 16 आएगा, 16% बराबर कितना 12 मार्क्स, तो 1% बराबर कितना 12/16, तो ये पूछ रहा है कुछ ही कुल पूर्णांक, यानी कि 100% का मान पूछ रहा है, बराबर 12/16 गुने 100, यहाँ से काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 चौके 16, यहाँ से काट दीजिए, तो 25 चौके 100, यहाँ से 25 में 3 से, तो 25 तिया 75 मार्क्स का क्वेश्चन था टोटल। ऑप्शन नंबर के 4 क्वेश्चन। देखिए इसमें तो बहुत समय इसमें कम मिलता है, कम से कम समय हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त होता है, 30% उसे प्राप्त हो गया, ठीक है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया, कुल अंकों का 25% प्राप्त किया, और जैसे 30% अंक प्राप्त करना है, उसने क्या किया कि 25% अंक प्राप्त किया, तो 40 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। सब देखिए वही क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं, इसको पास करा दिए दे करके 40 अंक, इसे कर देंगे तो यहाँ से 5% आ गया, नहीं आ गया, नहीं 40 है, तो 1% के मान कितना 8 आ गया, तो 100% के मान पूछ रहा है, कुछ ही पूछ रहा है। अधिकतम अंक, हाँ तो 100% के मान, तो 8 गुने 100, अधिकतम अंक कितना 800 मार्क्स। और क्वेश्चन है, हाँ एक और है, यहाँ पर देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, 40% अंक चाहिए बाबू, ठीक है। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया, ठीक है, 178 अंक प्राप्त किया, तो हाँ, तो 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 178 अंक प्राप्त किया, तब पर भी 22 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया, तो उसको 22 अंक और दीजिए, तो 178 था प्लस 22, इसको दे दिया, बराबर दे दिए, छोड़िए ना, देखिए 178 प्लस 22, तो कितना 40% बराबर कितना 200 हो गया, यहाँ से काट दीजिए 5, 1% के मान कितना गया 5, यहाँ से कह रहा है कुछ कि कुल प्राप्तांक ज्ञात करें, कुल कितना प्राप्त कर सकता था, यानी कि 100% के मान पूछा है, तो 5 गुने 100 बराबर कितना 500 आंसर। एक और क्वेश्चन है दोस्त, चीनी वाला है, ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा है क्वेश्चन ठीक ठाक, देखिए यहाँ ठीक ठाक है, तो इसको हम ठीक ठाक कर देते हैं। चीनी की कीमत में 24% की वृद्धि हुई, अच्छा, एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 15% बढ़ाना चाहता है, ठीक है, तो किस प्रतिशत तक उसकी खपत कम होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन के 2-3 बार पढ़िए, हम समझ गए एक बार में, ठीक है। यहाँ पर देखिए चीनी की कीमत में 24% की वृद्धि कर लिएगा, पहले था कितना क्वेश्चन है, पहले था 100, इसे 24% की वृद्धि कर दिया गया, 124 हो गया, ठीक है। और अपने व्यय में 15% बढ़ाना चाहता है, 15% की बढ़ाना चाह रहा है व्यय में, यानी कि पहले 100 था, तब बढ़ा लिया कितना 115 हो गया। और यहाँ से देखिए तो अंतर दोनों के देख लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको अंतर देखिए कितना है 20, यानी कि 9 का अंतर है, 9 का, ठीक है, 9 का अंतर है, घट रहा है 9 है ना, तो यानी कि कहाँ से घट रहा है 124 से, कहाँ से घट रहा है 124 से, अब परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना, ठीक है। तो यहाँ सब काट दीजिए, काटिएगा तो आएगा 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 कम 4, यहाँ से काटिए 25 चौके 100, ठीक है। और कटेगा नहीं कटेगा, यानी कि देखिए यहाँ पर गुना कर दिए, 9 × 45, 9 × 45 की 5 है, और 9 दूनी 18, 18 और 4, 18 4 22 बटा 21, यहाँ से हमारे गए 30 चौके 120, 30 5 30 चौके 30 चौके 120,
7 24 7 7 7 7 लगा के 7 7 7 21, ठीक है 7 लगा लिया 7 7 ना, तो यहाँ से 17 3 यानी कि 8 बटे 7 यही हो गया आंसर कितना। अगर हम इसको फिर देते हैं दशमलव 7 दशमलव दिए आ सकते 56 ठीक है 9 से 63 21 हो गया हम पहले 17 बनाएंगे 21 मान लीजिए दशमलव दिए 0 80 80 यानी 30 30 60 90 यानी कि 2 मतलब 7.2 देखो ना है 7.2 हां तो यानी फर्स्ट में लिख लिया 7.2 कुछ भी डॉट किया और लगाते रहिए ना तो यहाँ पर सीधे बोल दिया 7.3 आंसर हो गया कितना ए नंबर नहीं मिला तो हाँ पूरा करना है आगे बढ़ा इसलिए हम यहाँ पर 1 ऑप्शन के हिसाब से मार देंगे ठीक है। और है क्वेश्चन अब नहीं है क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है ठीक है दोस्त हो गया। हाँ तो हम एक बात बोलना चाहेंगे आप लोगों से, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई, जिससे हम और उत्सुक होकर मोटिवेट होकर के हम इस वीडियो को और बनाना चाहें पर डे वीडियो एक से एक ट्रिक के साथ हम लेकर के और आप लोगों के सामने प्रदर्शित कर दें ठीक है। हाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमें सपोर्ट करें और हम कोई आज आलतू फालतू हम जैसे कि वीडियो नहीं लेकर के आएंगे, हम लेकर के आएंगे कि जो हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य आता है। एक वीडियो अगर देखिएगा तो 2 क्वेश्चन तो जरूर क्लियर हो जाएगा ठीक है। हाँ तो आप लोग अपने अड़ोस पड़ोस या व्हाट्सएप पर फैलाइए पूरा शेयर कीजिए वीडियो जम करके ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।